हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12 है, उसमें 2022 में आपको फ्री लैपटॉप किन किन को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये सारी डिटेल्स हम इसमें क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखो हम क्या क्या करेंगे कि किस किस को मिलेगा फ्री लैपटॉप, क्या 2019 और 2020 के विद्यार्थियों को भी मिलेगा लैपटॉप, क्या प्राइवेट स्कूल वालों को भी मिलेगा। सारे डाउट हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और इसकी सारी जानकारी आप इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस स्कीम को हम देखने से पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि क्या 2019 और 2020 के जो विद्यार्थी थे उनको क्या लैपटॉप मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर हम आपको एक न्यूज बता देते हैं डायरेक्ट। कल इसके ऑर्डर भी आए थे राजस्थान सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर हमारी न्यूज है, बच्चों के हक पर एक और कैंची। इसके बाद देखो 8वीं के मेधावियों को नहीं मिलेंगे 2 सत्रों के लैपटॉप। अब यहाँ देखते हैं वो कौन कौन से सत्र हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको ये पूरी जो न्यूज है उसको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर देखो, पुरस्कारों की संख्या में कटौती के बाद शिक्षा विभाग ने अब लैपटॉप योजना पर भी कैंची चलाई है। 8वीं कक्षा के 2 सत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं इसका क्या कारण है। इनकी संख्या 18,000 से अधिक है। पिछले 3 साल से 8वीं के विद्यार्थियों का लैपटॉप नहीं मिल पाए थे। अब इन्हें केवल एक ही सत्र के लैपटॉप मिलेंगे। लैपटॉप नहीं देने के पीछे विभाग का तर्क है कि 2019-20 और 2020-21 में कोरोना के चलते 8वीं बोर्ड परीक्षा नहीं हुई। विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के कारण यहाँ पर देखो, प्रमोट किए जाने के कारण अंकों के अभाव में तर्क संगत मेरिट का बनाना संभव नहीं। इसलिए मेरिट के अभाव में इन 2 सत्रों के 2019-20 और 2020-21 में 8वीं को लैपटॉप वितरण योजना को स्थगित किया जा रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद है 8वीं कक्षा में हर सत्र में 9,300 लैपटॉप दिए जाने की योजना है। 2 सत्रों के 18,600 लैपटॉप वितरित नहीं होने से सरकार को करीब 40 करोड़ रुपए की बचत होगी। यानी कि आप बच्चों को ये लैपटॉप नहीं देंगे तो सरकार को 40 करोड़ रुपए बचेंगे। इसके बाद है, बता दें कि कोरोना के चलते 18-19 से अब तक बोर्ड परीक्षाओं के सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण अब तक नहीं हुआ है। इसके बाद और देख लेते हैं। देखो, एक साल में 27,000 लैपटॉप देने थे। देखो यहाँ पर किस तरीके से मिलते हैं। राज्य स्तर पर देखो, कक्षा 8वीं के जो 6,000 स्टूडेंट है, यानी कि जो टॉप 6,000 में आएंगे, यहाँ पर मैं इसके बाद बताऊंगा कि कितनी परसेंटेज आपको मिनिमम चाहिए। तो जो टॉप यानी कि जो 6,000 होंगे राज्य लेवल पर, और जिला लेवल पर 3300 यानी 3,300। तो इस तरीके से कुल 9,300 को यहाँ पर लैपटॉप दिए जाते हैं। और कक्षा 10वीं में राज्य लेवल पर 6,000 और जिला स्तर पर भी वही, यानी कि सभी सब में सेम है। तो राज्य स्तर पर कुल 18,000 लैपटॉप मिलते हैं और जिला स्तर पर 9,900, यानी कि टोटल 27,900 लैपटॉप दिए जाते हैं। इसमें देखो, पिछले 3 साल से लैपटॉप नहीं मिले, यह भी विद्यार्थियों को कब मिलेंगे पता नहीं। यानी कि इस सत्र के जो लैपटॉप आपको मिलेंगे उसका भी कोई कंफर्म नहीं है। उसमें आपके 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भर भी लग सकता है। तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि आपको 2 महीने बाद ही मिल जाएंगे या 3 महीने बाद मिल जाएंगे। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब भी सरकार यहाँ पर नोटिफिकेशन निकालेगी, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। तो इसमें देखो, बाकी विद्यार्थियों को भी पिछले 3 सत्र के लैपटॉप कब मिलेंगे, इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि लैपटॉप खरीदने के लिए राज्य स्तरीय उपापन समिति का गठन कर दिया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लैपटॉपों के तकनीकी स्पेसिफिकेशन निर्धारित होते ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इस योजना के लिए क्या पात्रता है। राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2022 योजना के लिए पात्रता, यानी कि आपको ये जो पात्रता है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली तो क्या होनी चाहिए, इस फ्री लैपटॉप योजना 2022 का लाभ केवल राजस्थान का स्थायी निवासी ही ले सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बाहर का जो बच्चा है, बाहर अदर स्टेट का, वो हमारे राजस्थान में पढ़ रहा है,
तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि वो राजस्थान का ही निवासी होना चाहिए। इसके बाद है, इसके अंतर्गत राजस्थान के उन विद्यार्थियों को रखा जाएगा जिन्होंने 8वीं 10वीं या 12वीं कक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हो। यानी कि आपको अगर 75% कम से कम 75% आपका होना चाहिए, उससे अधिक ही आपकी प्रतिशत होने चाहिए, तब जाकर, यानी कि आपका जैसे 600 नंबर का आपका मार्क है, तो आपके उसमें से कितने 450 नंबर आपको आने ही चाहिए, यानी कि 75% आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कंफर्म नहीं है, केवल इसके लिए आप पात्र होंगे। मिलेंगे तो वो जो टॉप रैंक पे आएंगे उन्हीं को मिलेंगे केवल। इसके बाद अगली है, इच्छुक आवेदक के पास राजस्थान का बोनाफाइड होना आवश्यक है, यानी कि राजस्थान का जो स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। यदि आपके पास पात्र नहीं है, यानी कि ये जो नहीं है बोनाफाइड, तब आप इस लैपटॉप योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी विद्यार्थी जिसको लग रहा है कि मेरी 75% से अधिक बनेगी, तो वो ये जो डॉक्यूमेंट है वो अभी से क्लियर करवा लें, क्योंकि इनको बनने में टाइम लगता है। अगर आप तुरंत बनवाओगे तो आपके उस टाइम में ये नहीं बन पाएंगे। इसके बाद है, फ्री लैपटॉप वितरण योजना 2022 द्वारा केवल 8वीं 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को लाभ दिया जा सकता है। यानी कि केवल 8वीं 10वीं और 12वीं जो बोर्ड परीक्षा है, यहाँ पर 5वीं वालों को नहीं मिलेगा, केवल 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही ये लैपटॉप दिया जाएगा, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही शामिल होंगे। योजना फ्री लैपटॉप के माध्यम से छात्र आगे की पढ़ाई पूरी कर सके और बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए ये राजस्थान सरकार ने आपको ये योजना चलाई है। अब देखते हैं कितने प्रतिशत पर मिलेगा राजस्थान में फ्री लैपटॉप। ये मैंने आपको एक बार इससे पहले बता दिया है, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कम से कम क्या होना चाहिए, 75% होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। यहाँ पर देखो, योजना द्वारा उन छात्रों को ही लाभान्वित किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हैं, अर्थात जिस परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है। अब यहाँ पर देखो, वार्षिक आय इसमें 3 लाख दे रखी है, हो सकता है नोटिफिकेशन आए तो उसमें 1 लाख भी दे दे, तो यहाँ पर अभी हम श्योर नहीं है कि वार्षिक आय 3 लाख होनी चाहिए या 1 लाख होनी चाहिए। ये पूरी जो डिटेल्स है, जो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरी डिटेल्स बता दी जाएगी, तो उसमें हम आपको ये बात भी कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद देखो, इस योजना में लाभ लेने के लिए कौन से आपके पास दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यदि आप भी इस लैपटॉप योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तब आपके पास नीचे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यदि आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरी अच्छी प्रतिशत बनेगी, तो वो अभी से इन डॉक्यूमेंट को बनवा कर रख ले। देखो, एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए क्लियर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, तो फोटो तो आप तुरंत ही बनवा सकते हो। इसके बाद राजस्थान का बोनाफाइड यानी कि राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मोबाइल नंबर ये सबके पास होता है। गत वर्ष की मार्कशीट यानी कि पिछले वर्ष की आपकी मार्कशीट होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र ये भी आपका बन जाता है। इसमें तो 1 दिन या 2 दिन लगते हैं, तो ये तो आप तुरंत भी बनवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बोनाफाइड है इसमें आपको 20 से 25 दिन लगते हैं या 1 महीना भी लग जाता है, तो आप अभी इसको बनवा कर रख लें। इसके बाद अगले देखते हैं हम इसमें, यहाँ पर देखो जो 75% अंक थे ना, ये जनरल और ओबीसी एमबीसी अदर इन कैटेगरी के लिए हैं। यहाँ पर देखो एससी एसटी के लिए यहाँ पर इसमें छूट भी दी जा सकती है, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो स्टूडेंट हैं उनको 75% से उसमें छूट भी दी जा सकती है। ये छूट कब मिलेगी, अगर मान लो उनको 75% वाले जो स्टूडेंट है वो नहीं मिले इतने, तो वो इसमें छूट भी दे सकते हैं, केवल एससी और एसटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको ये इसकी जो जानकारी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम, कुछ स्टूडेंट्स ने जो कमेंट्स किए थे उनको हमने यहाँ पिकअप किया है, तो उनका भी हम जवाब दे देते हैं। एक गेमिंग गुरु बॉय इस नाम से एक आईडी थी, इन्होंने पूछा था सर जनरल कास्ट को कितनी प्रतिशत लाने पर लैपटॉप मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, आपको मिनिमम तो 75% होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो मिनिमम में, तब आप पात्र होंगे इसके लिए। अब देखो कितनी लानी पड़ेगी, ये तो आप जब आपका रिजल्ट आएगा इसका लैपटॉप का, तो उसी में आपको पता चलेगा। मतलब हाईएस्ट बच्चों को वो लेंगे,
यानी कि जो उनका क्राइटेरिया, जैसे उनको 6000 बच्चे लेने हैं तो अब टॉप 6000 लेंगे वो, तो उसमें कट ऑफ कितनी जाती है, ये आपका जो कट ऑफ आएगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो मिनिमम कम से कम आपको 75% होना चाहिए। इसके बाद अगला है सर जिनकी आय साल की आय 3 लाख हो उनको मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आय का दो कन्फ्यूजन है, एक तो 1 लाख वाली और एक 3 लाख वाली, तो इसका भी क्लियरिफिकेशन आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से 3 लाख तक वालों को मिल जानी चाहिए। इसके बाद है सर कितने नंबर आने पर लैपटॉप मिलेगा, यानी कि नंबर तो वही आपके 450, अगर आप 8वीं क्लास के हो तो 450 नंबर आपके आने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं के स्टूडेंट को मिलेगा। जी नहीं, यहाँ पर देखो जो जब ये योजना चालू हुई थी यानी कि 4-5 साल पहले, तो तब क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बच्चों को ये लैपटॉप दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने चेंजेस करके केवल सरकारी विद्यार्थियों को ये लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। अगर आगे कोई ये प्राइवेट के लिए करते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल तो ये सरकारी विद्यार्थियों को ही दिए जाते हैं। इसके बाद सर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उनको मिलेगा, तो ये देखो प्राइवेट के लिए नहीं है, प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा। इसके बाद लास्ट कमेंट है कितने प्रतिशत मार्क जरूरी है, ये भी हमने बता दिया 75% मार्क जरूरी है। इसके बाद प्राइवेट स्कूल के बच्चों को नहीं मिलेगा इनको। इसके बाद कौन सा लैपटॉप मिलेगा और कब मिलेगा। यहाँ पर देखो लैपटॉप तो जो सरकार है एक तो HP का देती है, ठीक है, HP का भी दे सकती है, और एक आपका आता है डेल का भी दे सकती है। तो यहाँ पर शुरुआत में तो HP के दिए थे इन्होंने, तो हो सकता है अब दूसरी कंपनी भी ये ले सकती है, क्योंकि इसके टेंडर होते हैं, तो जो सरकार को अच्छे लगे, जो कम रेट में इनको दे देगी सरकार को, उसी को ये पिकअप कर लेंगे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आपको अब इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। और तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद अगर आपको कोई और इसमें कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो या कुछ बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम वहाँ पर उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।